हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर आई है भारत की इकोनॉमी के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जो स्टेटस है उसके उसे अपडेट कर दिया है। बेसिकली क्या है ना कि दुनिया भर में अलग अलग रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो अलग अलग रेटिंग देती हैं, जिसकी वजह से ये सारे अपग्रेड होते रहते हैं। और मैं वीडियो इसीलिए मैं बना डाल रही हूँ कि फिच और मॉर्गन स्टैनली जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगी। एक्चुअली हुआ क्या है, लीडिंग ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनली। इसका नाम मैं पहले आपको बता दूं कि 1935 में इसका नाम पहले चेंज हुआ था और ये वहाँ पे बाउंड हुआ था। इसके फाउंडर हैं हेनरी स्टर्गिस मॉर्गन, हेरोल्ड स्टैनली। ठीक है, मॉर्गन और स्टैनली इन्हीं दो के नाम के पे ये मॉर्गन स्टैनली पड़ा हुआ है और ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि न्यूयॉर्क यूएस में है। तो हुआ क्या है कि इनके द्वारा जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं, जो एशिया की इकोनॉमीज़ है, जिसके अंदर चाइना भी आता है, भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा एडजस्टमेंट किया है कि एशिया में सबसे अच्छी इकोनॉमी कहाँ है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि भारत की जो रेटिंग है उसको ओवरवेट कर दिया गया है। बेसिकली क्या है कि जो मॉर्गन स्टैनली हैं वो तीन तरह का स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं देशों को। एक होता है जिसको कहते हैं ओवरवेट, जिसको कहता है इक्वल वेट, तीसरा होता है जिसको कहते हैं अंडरवेट। ठीक है, अंडरवेट सबसे खराब, ओवरवेट सबसे अच्छा है। तो इंडिया को यहाँ पे ओवरवेट किया गया है। और पहले क्या था, चाइना का जो स्टेटस था वो ओवरवेट था। अब ओवरवेट चाइना का गिर के इक्वल हो चुका है और भारत का जो स्टेटस था वो इक्वल था, बट अब 31 मार्च को वो अंडर वेट से बढ़ाकर इक्वल वेट कर दिया गया। और अब जो खबर आई है वो इक्वल वेट से और बढ़ाकर ओवर वेट कर दिया गया है। ये मैं आपको इंडिया के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भारत बेस्ट एरिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है एशिया के अंदर, तो भारत इज़ द बेस्ट कंट्री जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इंडिया इज़ द टॉप रैंक मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट एमंग इमर्जिंग मार्केट्स ईएमएस, राइजिंग फ्रॉम द 6th स्पॉट। अगर देखा जाए तो भारत सबसे टॉप पर है। पहले भारत 6 पे हुआ करता था, छठा रैंक था, लेकिन अब हम टॉप पर आ चुके हैं, चाइना से भी आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के डेट में जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट आता है भारत में और देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ये भी कहा गया है कि ड्यू टू सपोर्टिव फॉरेन इन्फ्लूज, मैक्रो स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिव अर्निंग्स आउटलुक, द ब्रोकरेज सेड इन अ नोट लेट वेडनेसडे। ओके, ये सारी चीज़ें इन सब की वजह से हुआ है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत सिंपल है ये कि एशिया के अंदर आप देखोगे तो चाइना और भारत दोनों में काफ़ी होड़ मची हुई है। हम सबको पता है कि चाइना पिछले 2 दशकों से कितना तेज़ी से ग्रो किया है, लेकिन अब चाइना की जो इकोनॉमी है वो अपना डोमिनेंस धीरे-धीरे लूज़ करती जा रही है। जितना तेजी से वो ग्रो कर रही है अब उतना तेजी देखने को नहीं मिल रहा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। वहीं दूसरी तरफ जो भारत की ग्रोथ इंजन है वो हर तरफ से फायर कर रही है। हमारे माइक्रो इकोनॉमी को लीजिए, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देख लीजिए, हर तरफ से भारत आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। और इन्हीं सारे फैक्टर की वजह से भारत सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का देश बन गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। जो भी विदेशी निवेशक हैं वो भारत के ही निवेश करना चाह रहे हैं, भारत की कंपनीज में ही निवेश करना चाह रहे हैं। वो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने वो क्या कहा है वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि भारत की जो रेटिंग है उसको ओवरवेट करना ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है कि माइक्रो स्टेबिलिटी। माइक्रो स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन की बात होती है, फिजिकल डेफिसिट की बात होती है या अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्या है ना कि भारत इन सभी पैमाने पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके साथ साथ भारत सरकार की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट आउटलुक उसका देखने के बाद साफ साफ बोला जा रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस बार बजट में चीज़ निकल के आई है कि वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं हम। ठीक है,
एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार जो है पेंशन, सैलरी वगैरह ये सारी चीज़ें डिनोट करती है। अब सरकार उससे जो पे करती है उससे खास रिटर्न नहीं होता। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, रोड बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में जो खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तो उससे काफ़ी रिटर्न आता है। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि मॉर्गन स्टैनली के द्वारा कि यहाँ भारत में काफ़ी अच्छा पोजीशन है, और इसी की वजह से भारत में जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फेवरेबल बन गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया कि भारत की जो पोटेंशियल है वो सस्टेन्ड सुपीरियर यूएसडी अर्निंग पर शेयर हो गई है। मतलब जो भी यहाँ पे पैसा निवेश करता है उसको अच्छा रिटर्न आता है। विदेशी निवेशक जो होते हैं ना, वो कहाँ पे अपना पैसा खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो 1 लाख रुपए आप डिसाइड करोगे कि आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हो या टाटा के या अडानी के, किसके शेयर खरीद रहे हो। जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा आप वहीं पे पैसा लगाने की कोशिश करोगे। सेम उसी प्रकार से ये बोला जा रहा है कि भारत में जो भी निवेश करता है उसको अच्छा अर्निंग होता है, प्रॉफिट आता है। फिर इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि भारत की जो यंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, 60% से ज़्यादा आबादी वर्किंग एज पॉपुलैरिटी में देखी जाती है। तो इसकी वजह से क्या है ना कि एक नया बूस्ट देखने को मिलता है। जो इक्विटी इनफ्लोज हैं वो भी भारत में आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई, वो लंबे समय से जो पैसा रहा है वो भी भारत में आ रहा है। पोर्टफोलियो फ्लोज इनटू इंडिया, वो भी भारत में निवेश कर रहे हैं, और यही सब कारण है यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने बताया है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो सेक्टर्स हैं अ, उनको अपग्रेड करते हुए उन्होंने बताया कि जैसे कि इंडस्ट्रियल हो गए, फाइनेंशियल हो गए, कंज्यूमर हो गए। कंज्यूमर जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, आईटीसी वगैरह, इस तरीके के स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भारत के अंदर, उनको भी ओवरवेट कर दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद उनका एक्सपेक्टेशन यही है कि इन सारे सेक्टर्स को, जो 3 सेक्टर मैंने आपको बताए हैं, इन सभी को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इसके साथ-साथ मॉर्गन स्टैनली ने ये भी बताया है कि भारत को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे इन्फ्लेटेशन का फैक्टर। मान लीजिए ग्लोबली क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकती है, क्रूड ऑयल महँगा पड़ जाता है, व्हीट की सप्लाई नहीं हो पाती है ब्लैक सी के माध्यम से, तो इन्फ्लेशन के माध्यम से उनको खतरा बढ़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की जो इकोनॉमी है जो तेजी से ग्रो कर रही है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। अब ये तो हमने बात कर ली भारत के बारे में। अब चाइना का जहाँ तक सवाल है, चाइना को डाउनग्रेड किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। पहले चाइना का स्टेटस था ओवरवेट, अब इसको गिरा के कर दिया गया है इक्वल वेट। अब इसके जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कह के सतर्क किया है कि चाइना के अंदर जिन्होंने निवेश किया उनको धीरे धीरे अपना पैसा चाइना की मार्केट से निकालना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से कि जितने भी लोगों ने अपना पैसा चाइना के स्टॉक मार्केट में लगाया है, चाइना के अंदर निवेश किया है, उनको धीरे धीरे अपना पैसा निकालते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं निकालेंगे तो आगे हो सकता है उनका पैसा जाकर डूब सकता है। क्योंकि उनका कहना है कि चाइना के स्टॉक मार्केट में जो गिरावट आई वो इसी की वजह से आई है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो बहुत सारा स्टिमुलस पैकेज लेकर आई है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी। आखिरकार चाइना की सरकार कब तक ये पैकेज डालती रहेगी, कब तक वो पैसा स्टॉक मार्केट में डालती रहेगी। तो कहीं ना कहीं आगे चल के उसकी लिमिटेशन है, इसलिए उनको आगे चल के अपना, इन निवेशकों को अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। अब इसके साथ रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि चाइना में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी लेबर मार्केट हो गया, जियोपॉलिटिकल फैक्टर हो गए। चाइना को हर पैमाने पे अपने आप को ठीक करने की कोशिश की गई है, अदरवाइज चाइना का जो फ्यूचर है वो खराब हो सकता है। इनफ्लोज एंड री रेटिंग पोटेंशियल वो यहाँ पे धीरे धीरे डोमिनेंट होती जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना के लॉस की वजह से क्या भारत को ज़्यादा फायदा होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थंबनेल में आपको बोला है। जी हाँ, अभी तक क्या है कि यहाँ तक जो भी निवेशक होता था, जो भी इन्वेस्टमेंट आता था, वो सब से चाइना के अंदर आता था। लेकिन अब क्योंकि इस तरह से स्टेटस चेंज हो रहा है कि अब चीज़ें भारत के फेवर में होती जा रही हैं, तो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे इंडिया के फ्यूचर की जो वर्ल्ड की फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब मैन्युफैक्चरिंग हब है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो सब अब भारत आ रही हैं। अब चाइना से उठाकर वो अपनी सारी चीज़ें भारत लाना चाहती हैं। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला जो है वो भी भारत में, टेस्ला ने पुणे के अंदर 5 साल के लिए जो ऑफिस है
5 साल या 15 साल था, ऐसा ही कुछ पढ़ा था मैंने, उन्होंने उसको लीज़ पर लेने का ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे वो अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं कॉस्ट को, डूइंग बिज़नेस इन इंडिया। तो धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा कि भारत चाइना को रिप्लेस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब देखना है कि ये कितने होता है। थैंक यू सो मच।